सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। ये वीडियो मैं अपनी पुरानी वीडियो से 3 दिन बाद डाल रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। क्योंकि यार मेरे पास बहुत सारे टॉपिक हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाऊँ और आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। तो जो मेरी पिछली वीडियो थी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसका थोड़ा सा जो कहानी थी वो बच गई थी, क्योंकि पिछली वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो गई थी, 10 मिनट की आपने देखी होगी। तो इसीलिए हम उसको कंटिन्यू करेंगे थोड़े से नए अंदाज में, कुछ पंक्तियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियोस देखिए। मेरी वीडियोस देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी एक ही वीडियो डाली है तो मेरा हक नहीं बनता आपको कहने के लिए कि मुझे सब्सक्राइब करो। तो जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँगी वैसे वैसे अगर आपको वो अच्छी लगती हैं और आप जानते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे जानना है, कुछ इंटरेस्टिंग सा मुझे सुनना है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा मेरी वीडियोस को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आप उनको भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कहानी को हम एक दोहे से शुरू करते हैं, जो मेनली बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि नाहे दोहे क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, दोहे भास न जाए। इट्स मीट, इसका मतलब है कि इंसान जो है वो शारीरिक तौर से कितना भी नहा ले, धो ले, परफ्यूम लगा ले, मेकअप लगा ले, जब तक उसकी इंटरनल, उसके अंदर की आत्मा, उसका मन पवित्र नहीं है ना, तब तक भगवान उसे एक्सेप्ट नहीं करते। ये जो बाहरी सुंदरता है ना, ये सिर्फ इंसानों के लिए अच्छी लगती है, उनको ही ये मेकअप वाला चेहरा अच्छा लगता है, भगवान को ये कुछ नहीं देखना। और बताऊँ तो मैं, भगवान शिव एक वैरागी हैं। उनके शरीर पे कोई आभूषण नहीं है, कोई मखमली वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उनके शरीर पे एक शेर की छाल है और उनके मस्तक पे चंद्रमा है। जो जो उनकी शरण में आए थे तो उन्होंने उन्हें अपनी शरण दी। और उनके बालों में, जटाओं में माँ गंगा है और गले में उनके नाग वासुकी जी हैं और बस रुद्राक्ष पहनते हैं और मस्त मलंग हैं। वैसे ही तो ये कहानी मैं शुरू करती हूँ। अब देखना, ये जो पंक्ति थी ना, ये कहानी से इंटरलिंक करती है, इसलिए मैंने थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको ये सुनाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो कहानी सब मानने लगे कि भाई जो कर्मा है वो बहुत ही, मतलब कि इतनी ज़्यादा ही वो जो है उसकी भक्ति इतनी प्रबल है कि भगवान कृष्ण जो खिचड़ी खाने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ एक बार कि उनके ना गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है संत आए, ऐसे ही भ्रमण करते हुए। तो उन्होंने सुना कि है ना, यहाँ पे ना एक लड़की है छोटी सी, जो कि खिचड़ी बनाती है और उसकी खिचड़ी को खाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं। ये बात उन्होंने सुनी तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जो संत थे ना वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड थे, मतलब थोड़े अधेड़ी उम्र के थे। उन्होंने सोचा कि भाई मेरी तो पूरी ज़िंदगी श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके गुणगान में, उनके नाम जप में निकल गई, मुझे तो कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिए। ये छोटी सी लड़की को दर्शन दे रहे हैं, देखते हैं भाई कुछ बात तो होगी इसमें। फिर वो वैसे लोगों से पूछ पूछ के उसके घर गई। जो कर्मा बाई थी वो राजस्थान में रहती थी, ठीक है, राजस्थान की थी वो मेनली। और उनकी जो डेथ है ना वो 19 साल की उम्र में हो गई थी, मतलब वो छोटी, मतलब भगवान ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था और वो चली गई थी स्वर्ग लोक में। तो जो है वो उनके घर पहुँचे और बोला कि चलो मैं भी देखता हूँ कि भाई इतना इसमें क्या खास है। तो वो चले गए। तो उन्होंने उसके घर में जाके देखा कि जो कर्मा है ना वो खिचड़ी बना रही है सुबह सुबह, ठीक है, मतलब उसने ना स्नान किया है ना पूजा पाठ किया है, कुछ नहीं किया, ऐसे ही वो बस खिचड़ी बना रही है। तो ऐसे देख के ना संत जो है वो थोड़े से आश्चर्यचकित रह गए कि भाई इसने ना पाठ किया, ना पूजा की, ना कुछ किया, ये ऐसे ही मतलब भगवान का भोग, मतलब अशुद्ध शरीर से, हाथों से भाई क्यों बना रही है ऐसे। फिर वो थोड़े से गुस्से में आ गए और वो
अंदर जाके कर्मा से बोले कि भाई तुम ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने बोला कि भाई श्री कृष्ण भूखे हैं, उनके लिए भोग बना रही हूँ मैं, उनको खिलाऊंगी क्योंकि वो भूखे हैं। इसीलिए फिर वो मतलब कि संत ने कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है, तुम भगवान का भोग बना रही हो, कुछ स्नान वगैरह पूजा पाठ कुछ मंत्र जाप करने के बाद ही तो पवित्र होगी, उसके बाद तुम भोग बनाना, तो भोग जो है एक प्रसाद माना जाएगा। कर्मा थोड़ी सी आश्चर्य में रह गई, उसको मतलब कि लगा कि भाई ऐसा भी होता है। फिर वो गई दोबारा से संत के पास, बैठी जाके उन्होंने सारी उससे बातें बताई कि भाई सुबह उठना, फिर स्नान करना, पूजा पाठ करनी, ऐसे सब करके फिर तुम भोग बनाना, फिर वो भोग जो है वो माना जाएगा कि वो भाई एक तरह से पवित्र है। तो कर्मा ने ऐसे किया। कर्मा अगले दिन से उठी, पूजा पाठ किया, स्नान किया, भक्ति की, नाम जाप किया, ऐसे करते करते ना दोपहर हो गई। श्री कृष्ण कर्मा की बाट देखते रह गए कि भाई कर्मा ने क्या हुआ, कर्मा का मतलब भोग मुझे आया नहीं, सुबह से दोपहर हो गई, ऐसे कर्मा क्या कर रही है। कृष्ण जी आए, फिर उन्होंने देखा कि भाई कर्मा तो नाम जाप कर रही है और अब उसका नाम जाप खत्म हुआ है, तो अब वो खिचड़ी बनाने बैठेगी। फिर कृष्ण जी कर्मा के पास गए, बोले कि कर्मा तूने आज खिचड़ी का भोग नहीं बनाया, तेरी वजह से मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ। कर्मा बोली कि एक संत आए थे, उन्होंने बोला कि भाई पूजा पाठ करके फिर भोग बनाना चाहिए, फिर वो पवित्र माना जाएगा। कर्मा बोली अच्छा वो संत कहाँ गए तुझे पता है। कहते हाँ वो उधर गए हैं। कृष्ण जी बोले कि तू मेरा भोग बना, मैं आया अभी। वो जाके गए उस संत के पास और उसके पीछे जाके उनके सर पे एक जोर से थप्पड़ मारा। फिर संत बोले कौन है। फिर श्री कृष्ण बोले मैं। फिर मतलब कि जब संत ने देखा ना कि कृष्ण भगवान उसके पीछे खड़े, तो संत मतलब कि आश्चर्यचकित रह गए। वो उनके पैर गिर के बोले प्रभु आप यहाँ मतलब कि आप मुझसे मिलने आए हैं। प्रभु कृष्ण जी बोले तूने कर्मा को क्या पुट्ठी सीधी बातें बताई हैं, जाओ उसको ठीक बता के आ कि ऐसे कुछ नहीं होता है, मतलब कि तेरी वजह से मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ और तू यहाँ ब्राह्मण कर रहा है। तो मतलब कि संत मतलब कि आश्चर्य में रह गए कि मैंने कर्मा को बताया कि भाई नहा धो के ऐसे करना चाहिए, क्योंकि एज अ मैथोलॉजिकली स्पिरिचुअली सभी यही बताते हैं कि पूजा पाठ करो, फिर भोग बनाओ भगवान का, फिर उन्हें भोग लगाओ, फिर वो अच्छा माना जाएगा। फिर बोले कृष्ण जी बोले कि जाके उसको कहे कि तू जैसी करती थी ना तो वैसे ही कर, कुछ चेंज नहीं करना, तुझे कुछ नहीं बदलना है, सुबह उठना है, भोग बनाना है, कृष्ण जी को लगाना है, बस वैसे ही। फिर वो बोले कि ठीक है। फिर वो संत दोबारा कर्मा के पास गए, उनके पैरों में गिर गिर के बोले कि हे कर्मा तेरी जैसी भक्ति मैंने आज तक नहीं देखी। जिस भगवान की मैं बचपन से पूजा कर रहा हूँ उसने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, और मैंने तेरी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव क्या कर दिया, वो मुझे आके दर्शन दे रहा है। तेरी भक्ति तेरा प्रेम इतना है ना कि तेरे चरणों कि तो मैं क्या ही करूँ, तू मुझे अपने चरणों में दास रख ले। कर्मा बोले कि नहीं ऐसी बातें तो नहीं है, मतलब मैं इतना कुछ नहीं जानती, मैं भक्ति में मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बचपन से कृष्ण भगवान मेरे घर में रहते हैं, मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उनके लिए भोग बनाती हूँ, यही मेरी ज़िंदगी है। ऐसा मतलब कि जब संत ने सुना तो संत बोले कि भाई शारीरिक तौर से इंसान कैसा भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका मन जो है ना वो कोमल निस्वार्थ होना चाहिए, तभी परमात्मा मिलते हैं। तो ये थी आज की कहानी। इससे आपको पता चल गया हो कि फर्स्ट में इंट्रो में मैंने वो पंक्ति क्यों सुनाई थी। तो ऐसे ही कर्मा करने लगे कृष्ण भगवान आते रहे, तो ये स्टोरी यहाँ पे होती है ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ ये वीडियोस थोड़ी बड़ी हो जाती है, पर यार मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब ये स्टोरी लाइनिंग है, ये इतनी बड़ी जाएगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं आपको आधा अधूरा बताऊँगी तो ना आपको इंटरेस्ट आएगा और ना ही फिर आप सोचें कि भाई कैसी लड़की आधा अधूरा बताती है। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर जानकारी ढूंढ के आपको वीडियो दूँगी। ठीक है, बाय, थैंक यू।